हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की वीडियो काफ़ी खास वीडियो होने वाली है। यदि आप DSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तैयारी को आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक करना चाहते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों के पास समय का जो है वो एक तरीके से शॉर्टेज है, यानी कि आप अगर हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग पर्सन हैं या फिर अभी स्टूडेंट फेज में, यानी कि यहाँ पे आप बीएड या डीएलएड के साथ साथ यहाँ पे DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम को आपको बेसिक से एडवांस तक आपको समझना होगा। और अगर हम DSSB की बात करें तो देखिए, इसकी अगर आप कट ऑफ देखते हैं लास्ट ईयर की, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई होती है और साथ ही साथ इस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो ये पेपर आपका अच्छा खासा लेवल का आपका प्रिपरेशन मांगता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी होती है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम DSSB एग्जाम की बात करें तो ये आपका 3 अलग अलग लेवल में कंडक्ट होता है। आपका PRT, इसके अलावा TGT और PGT लेवल। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो देखिए, तीनों में ही आपका 2 अलग अलग पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि आप इनके लिए क्या क्या रिसोर्सेस रख सकते हैं। अब देखिए, पार्ट ए जो है, सबसे पहले इसका नाम आप समझिए, इसका नाम है आपका जनरल पेपर। इसका नाम होता है आपका जनरल पेपर। इसमें आपके 5 अलग अलग विषय आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, आपका यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, जीके जीएस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों से और क्या पूछ लेंगे, रीजनिंग पूछ लेंगे, मैथ्स आपका पूछ लिया जाएगा। जो भी ये 5 सब्जेक्ट आते हैं वो जनरल पेपर के आते हैं। यानी कि आप लोगों की अगर चीजें जो हैं क्लास 8 की NCERT तक आपने चीजें सीमित कर ली तो भी आपकी चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे आपका एडवांस मैथ्स नहीं आता, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी चीजें बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे लेवल की आपकी चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे इसके प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर में जो टॉपिक आपके पूछे गए हैं, लाइक मैथ्स में अगर आप चीजें कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, DI के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और DI के क्वेश्चन के लिए आप क्लास 8 की जो मैथ्स की किताब है वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, ये भी आपको क्लास 8 की NCERT से मिल जाएगा मैथ्स की। साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी में आपका जो ग्रामर है वो भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैसेज वगैरह भी पूछा जाता है। ये जो पार्ट है आपका तीनों ही पेपर में जो है कॉमन है और 20-20 नंबर का आता है। यानी कि जो पार्ट ए है वो आपका 100 नंबर का है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है DSSB का, कि इसमें आपको क्या करना है, मिनिमम 40% स्कोर करना है अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा अगर हम पार्ट बी के बारे में बात करें, अब देखिए पार्ट ए के रिसोर्सेस आप क्या रखें। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप रिसोर्सेस की बात करें तो रिसोर्सेस आप लिमिटेड रखिएगा। और सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किस टीचर से पढ़ के वो टॉपिक समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं कि मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर टीचर का नाम रेकमेंड करूं और आपको उनकी वीडियोस या उनकी क्लासेस वगैरह समझ में आए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल बेसिक से चीजें नहीं आती, तो आप किसी का कोर्स वगैरह भी ले सकते हैं। पर ये सब चीजें आप टाइम से लीजिए ताकि आप उन सब चीजों को टाइम से खत्म भी कर पाए। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो बेस है वो ठीक ठाक है, यानी कि अगर आप कभी रेलवे की, बैंकिंग की, SSC वगैरह की तैयारी आपने की हुई है, तो उन्हीं नोट्स को आप स्टिक कर लीजिए जो कि आपको पार्ट ए में यहाँ पे मदद करेगी। अब अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो देखिए पार्ट बी जो है आपका यहाँ पे एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। यानी कि PRT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन PRT में पूछे जाते हैं वो आपकी NIOS की किताबों से पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये डाउट होता है, ये NIOS क्या है। ये आपकी DLED की आपकी ये किताबें होती हैं जो आपको इनकी PDF जो है वो आपको गूगल में मिल जाएगी। पर अगर आप इसके ब्लॉक देखेंगे, इसके टोटल 10 ब्लॉक हैं। इसके आपके 10 ब्लॉक हैं और 10 ब्लॉक में आपके हर ब्लॉक में 4-4 यूनिट हैं। और हर यूनिट में अगर आप देखेंगे तो 70 से 80 पेज की PDF है। तो देखिए, ये PDF देख के माइंड में एक बार आता है कि इसको कवर कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इनके आपको अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करने हैं।
और शॉर्ट नोट्स अगर जैसे कि आप अपने रेडी ना कर पाएँ तो किसी से आप शॉर्ट नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, ताकि आपको एक NIOS का जो एक कहते हैं ना कि डर, वो चीज़ आपका ख़त्म हो कि इसमें ये चीज़ें मुझे ये पढ़ना है। और NIOS की चीज़ें पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि NIOS के बाहर चीज़ें आएंगी। NIOS के बाहर लगभग 10% चीज़ें आती हैं जो कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th की साइकोलॉजी से वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो जो पार्ट बी आपका यहाँ पे PRT में पूछा जाता है वो 100 मार्क्स यहीं का है। तो अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो NIOS से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत सारा आपको एरिया लगेगा। बट अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो 200 से 250 पेज में सारे नोट्स आपके कंबाइन हो जाएंगे, जो कि मैंने भी आप लोगों को रेडी करके दिए हैं। इसके अलावा अगर आप TGT में किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले TGT के लिए, चाहे आप यहाँ पे सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे साइंस नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले क्लास 6 to 10th इनकी NCERT से आप अपना बेस जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको वहां से कोई क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना है। अब देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो TGT में पूछे जाते हैं वो क्लास 8 to 10th के आपके पूछे जाते हैं। 6 to 7th की NCERT आप नॉर्मल रीड करिए, इसके नोट्स आप साथ साथ में बनाते चलिए। अब कई सारे कैंडिडेट बोलते हैं 11th 12th की NCERT का क्या करें और उसका कितना कितना पढ़ें। अब देखिए, 11th 12th की NCERT से चीजें पढ़ने का आपका 2 तरीके हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूं तो आपके उसके में क्या क्या पूछा जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो एरिया आपका स्ट्रांग हो, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप पकड़ के उनकी तैयारी करना शुरू करें। अब कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है। अब वो सोचते हैं कि मुझे कवर तो सारा करना है, बट एक्चुअल में मैं क्या कवर करूं। तो आप देखिए कि 11th 12th की NCERT में से इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आपको यहाँ पे क्लास 10th में मिलेगा, पर क्लास 12th में भी एक चैप्टर है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी कि जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इनसे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। इन चीजों को आप कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर आपके 11th 12th से उठाए। आप इस तरीके से भी उनका एक लिस्ट बना के आप 11th 12th की किताबों से कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैं आपको सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पे यही चीज रेकमेंड करूंगी कि आपको करना क्या है। 6 to 10th का तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा 6 to 10th के तैयार करते करते इकोनॉमिक्स में कई सारे कैंडिडेट को दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी आप छोटे से स्टैंडर्ड बुक खरीद के इसके अलग से आप तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको करना क्या है, आपके पास जो आपका ग्रेजुएशन तक सब्जेक्ट रहा है, यानी कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी 11th 12th का कर लीजिए। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वहां से कवर कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि इतना टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर में टाइम दीजिए, थोड़ा सा, आपको 2 से 4 दिन लगेंगे। आप कंटेंट लिस्ट आप तैयार कर लीजिए कि ये चीजें पूछी गई है, तो आप उसके तरीके से ये तैयारी कर लीजिए। अब आपको ये तैयारी करनी कब है, अब आपको ये सब तैयारी करनी है आपकी वैकेंसी के आने से पहले। क्यों? क्योंकि वैकेंसी के आने के बाद सबसे पहले तो माइंड में ना एक हपड़ा तपड़ी होती है कि मैं चीजें कैसे तैयार करूं, चीजें कैसे करूं। तो आपको उस समय क्या करना है, उस समय जैसे कि वोकैबुलरी पे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, GA GS में ध्यान दे सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप उस समय लगाओगे मॉक टेस्ट। जब आपकी वैकेंसी आ चुकी होगी, मॉक टेस्ट से आपको ये होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 10th की NCERT पढ़ी या NIOS का कोई ब्लॉक पढ़ा और मैंने मॉक टेस्ट दिया। अब मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट में मेरे आए यहाँ पे 10 में से मान के चलिए 7 नंबर, तो आप वहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि ये टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्टिल मेरे 3 नंबर कहाँ कटे, तो आप उन 3 नंबर पे यहाँ पे काम कर सकते हो। बट अगर आप ये सब चीजें यहाँ पे ये सोचोगे कि एक बार वैकेंसी आ जाए उसके बाद मैं करूँगा, तो आप बताइए, आप तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप अपने जो प्रैक्टिस में आप चीजें खराब हो रही है उनको ठीक करोगे। तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आप चाहें तो कहीं से कोई रिसोर्स ना लेके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे डिवोट करना होगा। जैसे कि मैंने पार्ट 1 का आपको बताया कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कभी भी तैयारी की है तो वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। पार्ट बी में आपको यहाँ पे NCERT का कोई सप्लीमेंट मत ढूंढिएगा। NCERT से बेस्ट किताबें कोई नहीं है, क्योंकि NCERT की सीधी सीधी लाइन टू लाइन चीजें आ जाती है, तो NCERT ही स्टिक करिए।
पीआरटी के लिए NIOS बिल्कुल स्किप मत करिएगा। NIOS अगर आप नॉर्मल गूगल में NIOS DLED करके भी डालेंगे, DLED नोट्स करके डाल दीजिएगा, तो आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। पर इन पीडीएफ्स का दिक्कत ही यही है कि अगर आप देखेंगे 10 ब्लॉक, 10 ब्लॉक के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर 4 यूनिट, हर यूनिट के अंदर 60-70 पेज की आपकी एक मोटी मोटी आपकी पीडीएफ, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे कलरफुल इलस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा देख के लगेगा कि इनको कैसे तैयार करें। इनके क्विक शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। 11th-12th की साइकोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद आपका पार्ट भी यहाँ पे एक तरीके से एक अच्छे लेवल का आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी की बात करें, पीजीटी में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आपको जाना होगा एटलीस्ट। तो यहाँ पे तो ग्रेजुएशन लेवल, और आपको तैयारी ही 11th-12th से शुरू करनी है। टीजीटी में आपको मैक्स टू मैक्स 12th लेवल, इससे ऊपर का नहीं करना, और पीआरटी का जैसे कि मैंने आपको बताया। बट अगर आप यहाँ पर हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है या स्टूडेंट हैं, वैकेंसी आने का इंतजार मत करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई पेड बैच लेते हैं, चाहे आप यहाँ पे किसी के नोट्स लेते हैं, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, तो आप खुद के सेल्फ नोट्स भी बनाएं। सेल्फ नोट्स बना के एक फ़ायदा क्या होगा कि लास्ट टाइम में क्या होता है कि हमें अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो अभी वैकेंसी आई नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखना आप शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आएगी, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, टाइम सबके पास ही कम होता है और पूरा दिन भर किसी के पास भी नहीं होता पढ़ाई का, पर हम लोगों को अपने हिसाब से टाइम निकालना है और अपने हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए इनफ रही होगी। और बाकी देखिए, सबके अपने अपने रीज़न होते हैं कि क्यों आपको जॉब चाहिए, बस उस रीज़न को अपने माइंड में रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्यूपिल टीचर सर्च करिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सारी वहाँ से मिल जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।